ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बाउनी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्या आप इन स्टॉक्स में फंस गए हैं? एक अहम मशवरा इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, जिंदगी की सबसे बड़ी अजमत कभी शिकस्त ना खाने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर दोबारा उठने में है। तो याद रखें कि अगर हार जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि शिकस्त हो गई। दोबारा उठें और दोबारा मेहनत करें, इंशाल्लाह कामयाबी और कामरानी समकनार होंगी। तो अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी समकनार करे, हमारी रोजी में बरकत से वसअत अता फरमाए। आज की मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो माशाल्लाह बेहतरीन क्लोजिंग रही है मार्केट की। मार्केट ने 1,72,400 की क्लोजिंग दी है, जो कि रेजिस्टेंस लेवल के पास दी है। मार्केट ने आज के दिन में रेजिस्टेंस लेवल भी ब्रेक कर दिया 1,71,800, और जो यानी कि सेलिंग एरिया था उसके करीब करीब मार्केट ने क्लोजिंग भी दी। पूरा दिन मार्केट बेहतरीन चली। अगर हम देखें तो इंडेक्स में अच्छा खासा इजाफा रहा, तकरीबन 1570 पॉइंट का, 1570 पॉइंट का मार्केट ने गेन किया। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो ज्यादातर बड़े स्क्रिप्ट पे काम हुआ और छोटे स्क्रिप्ट नहीं चले। ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्ट थे जो नहीं परफॉर्म कर पाए, और इन्वेस्टर्स को यही लगा कि हम इन स्टॉक्स में फंस गए, अब क्या होगा, किस तरह होगा। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। रोल ओवर वीक था, बहुत अच्छा क्लोज हुआ, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो हर फ्राइडे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी के साथ क्लोज होता है। लेकिन इस फ्राइडे को यानी कि अगर बहुत ज्यादा अगर इजाफा नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा इंडेक्स में खराबी भी नहीं हुई है। इंडेक्स आपका बेहतर बंद हुआ है। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स आपके यानी कि वेडनेसडे से कम रहे, 796 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, 796 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि वेडनेसडे से कम थे। वेडनेसडे वाले दिन 808 के वॉल्यूम थे, 808 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। तो वॉल्यूम्स में हमने थोड़ी कमी देखी। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज सबसे ज्यादा जो सेक्टर में काम हुआ है, कमर्शियल बैंक में टॉप पे काम हुआ है, और उसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी, पावर जनरेशन, प्रॉपर्टी, फार्मास्यूटिकल्स में पॉजिटिविटी रही। नेगेटिव साइड पे ऑटोमोबाइल, फूड सेक्टर, मिसलेनियस, इंश्योरेंस, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर, इंजीनियरिंग, इनमें हमने गिरावट देखी। इसके अलावा अगर हम वेडनेसडे वाले दिन का फिपी डेटा देखें तो उसमें फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग साइड पर थे, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग साइड पर थे 98, और जबकि पाकिस्तान के अंदर इंडिविजुअल्स, इसके साथ ही एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड्स और अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग साइड पर थे। जबकि अगर हम देखें तो मेजर जो इंस्टीट्यूशन थे जिसमें बैंक्स था, कंपनीज थी, यानी कि ब्रोकर्स हो गए, इंश्योरेंस हो गए, इनकी तरफ से प्रॉफिटिंग थी, इनकी तरफ से सेलिंग थी मार्केट के अंदर। लेकिन आज हमने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट बेहतर अंदाज में क्लोज रही और हाई सेट पे क्लोज रही। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कुछ न्यूज़ भी थी मार्केट के अंदर, जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो अदालत ने हरजाने के केस में के इलेक्ट्रिक पर हुक्म इम्तनाई बहाल कर दिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक की तरफ से दायर हरजाने और हत्या की इज्जत के मुकदमे में 2 सितंबर 2025 को दिए गए सिविल कोर्ट के हुक्म की कार्रवाई को मुअत्तल कर दिया। तो ये के इलेक्ट्रिक के लिए बहुत ज़बरदस्त था, और आने वाले दिनों में के इलेक्ट्रिक इसके ऊपर अच्छा परफॉर्म भी कर सकता है। चकवाल स्पिनिंग मिल्स का नाम तब्दील करके क्वांटम डेटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड कर दिया गया। काफ़ी टाइम से इसके नाम का मसला था और नाम अब चेंज भी हो गया। पाकिस्तान होटल डेवलपर्स ने लिक्विडेशंस के अमल में 6 माह की एक्सटेंशन की दरख्वास्त की है। तो मजीद 6 महीने लग सकते हैं पाकिस्तान डेवलपर्स को यानी कि लिक्विडेट करने में। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 500 रुपये बढ़ गई, और पाकिस्तान में जुम्मे को सोने की कीमत में इजाफा हुआ। 24 कैरेट सोना 500 रुपये इजाफे के साथ 4,73,362 पर रुपये फी तोला फर्क हुआ। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया, और हमने देखा कि मार्केट रोल ओवर वीक के एतबार से मार्केट बेहतर क्लोज रही और पॉजिटिव क्लोज रही। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है, क्रूड ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहा है $58.41 के पास। क्रूड ऑयल में अगर हम देखें तो 59 का लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी स्टार्ट होगी, अदरवाइज करेक्शन की तरफ जा सकता है 58 से लेके 57। लेकिन 59 का लेवल ब्रेक करेगा तो मजीद तेजी की तरफ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप गोल्ड सिल्वर में देखें तो गोल्ड इस वक्त चल रहा है $4,543 और $40 प्लस है, जबकि सिल्वर प्लस है $2.94 प्लस है, $74.63 चल रहा है।
गोल्ड सिल्वर मजीद यहाँ से बेहतर हो सकते हैं। सिल्वर अगर ब्रेक करेगा 74 का लेवल तो मंदी स्टार्ट होगी, गोल्ड ब्रेक करेगा 4500 का लेवल तो फिर मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज तेजी में रहेंगे। डॉलर इंडेक्स में अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स इस वक्त थोड़ा सा यानी कि वीक है, लेकिन अगर 98 का लेवल मेंटेन कर जाता है तो फिर तेजी करेगा। इसी तरीके से अगर हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल देखें तो मार्केट 789 पॉइंट ओवरबॉट है वीक वीक के हिसाब से, जबकि मंथ और ईयर के हिसाब से भी ओवरबॉट साइड पे परफॉर्म करे, स्लाइटली ओवरबॉट है। जबकि अगर हम टेक्निकल चार्ट पर आ जाएं कि अब मार्केट ने परफॉर्म किस तरीके से करना है, देखिए टेक्निकल चार्ट पे अगर आप देखें तो इस वक्त जो टेक्निकल चार्ट की जो पोजीशन बन रही है वो ये बन रही है कि मार्केट का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था 1,71,866 का लेवल था, और आपको लास्ट वीलॉग के अंदर ये बताया था कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर सकती है और ब्रेकआउट करने के बाद बाउंस बैक कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने देखा कि ना सिर्फ मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, रेजिस्टेंस लेवल को और ट्राइंगल को भी ब्रेक किया, और मार्केट ने इसको सस्टेन भी किया। इंशाल्लाह जो अब 3 दिन बाकी रह गए ईयर क्लोज होने में, तो इंशाल्लाह उसमें हम अच्छी खासी यानी कि रैली देख सकते हैं मार्केट के अंदर, और जिसमें मार्केट 1,73,000 से लेके 1,74,550 तक जा सकती है। इसके बाद जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल बहाल करेगी तो मजीद नए हाई देखने को मिलेंगे, जिसमें 1,75,000 1,80,000 का लेवल भी बन सकता है इन 3 दिनों के अंदर। तो इंशाल्लाह मार्केट तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, बाय एंड डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर आपने काम करना है और गाइडलाइन को फॉलो करना है, जिस तरह आपको बताया जाता है कि सेलिंग एरिया कौन सा है, बाइंग एरिया कौन सा है। अच्छा, अगर हम सेलिंग एरिया की बात करें तो सेलिंग एरिया में 1,73,300 हमारा फर्स्ट प्रॉफिट टेकिंग एरिया होगा, और सेकंड प्रॉफिट टेकिंग एरिया होगा 1,74,400, 1,74,000 हमारा सेकंड एरिया होगा। इसी तरीके से अगर हम सपोर्ट लेवल देखें यानी कि मार्केट की, तो 1,69,200 और 1,68,300 ये हमारे सपोर्ट्स होंगे। ओवरऑल अगर हम बात करें कि क्या आप इन स्टॉक्स में फंस गए, जी बिल्कुल। रिसेंटली हमने देखा कि पीआईए की प्राइवेटाइजेशन हुई, और फिर इसके बाद हमने देखा कि आरिफ हबीब लिमिटेड, आरिफ कॉरपोरेशन, इसके अलावा पीआईए लो लुक लग रहा है मुसलसल, वो आरिफ हबीब कॉरपोरेशन और आरिफ लिमिटेड हायर पे जाके रिवर्स हो रहे हैं। तो बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो रिवर्स भी हो रहे हैं। खैर टाइमली कॉल दे दी गई थी आरिफ हबीब लिमिटेड की समीर ने कि 131 तक एग्जिट कर जाए, उससे पहले एग्जिट कर जाए और इसमें प्रॉफिटिंग आ सकती है। आरिफ कॉर्पोरेशन की कॉल दी गई कि 1780 पे एग्जिट कर जाए, ये नीचे आ सकता है, आज 1630 के पास ट्रेड कर रहा है। इसी तरीके से कॉल दी गई आज के दिन में कि बीओपी, पीटीसी और नेशनल बैंक, इनकी कॉल दी गई कि इनके ये रेजिस्टेंस लेवल बनते और यहाँ से सेलिंग आएगी। बीओपी भी रिवर्स कर गया और पीटीसी भी रिवर्स कर गया। इस तरह की एग्जिट कॉल चलाई जाती है, क्योंकि बहुत सारे आप हाउसेस में देखते हैं कि बाइंग कॉल्स तो दे देते हैं लेकिन एग्जिट कॉल नहीं देते, और एग्जिट कॉल ना होने की वजह से ये होता है कि क्लाइंट को जो है वो नुकसान हो जाता है, प्रॉफिट भी ज़ाया हो जाता है। तो कोशिश करें कि हमारे ग्रुप के अंदर जो है वो इस तरह की कॉल्स चलाई जा रही होती है। तो अब बात करते हैं कि आप क्या इन स्टॉक्स में फंस गए, जिसमें इंशाल्लाह हम एक यानी अच्छा मशवरा भी देंगे आपको और इनसे निकलने का। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पीआईए की, देखिए पीआईए 50 रुपए पे प्रॉफिटिंग करवा दी गई और बता दिया गया कि प्राइवेटाइजेशन से पहले कि आप इसमें से एग्जिट हो जाए, क्योंकि न्यूज़ करीब आ गई है, अब ये रिवर्स होगा और ऑलमोस्ट ये रिवर्स हो चुका है। तकरीबन 30 रुपए 74 पैसे पे आज क्लोजिंग दी है लो लॉक के पास, और तकरीबन 20 रुपए डिस्काउंट कर चुका है। अब चूंकि डिस्काउंटेड हुआ है तो यहाँ घबराने वाली बात नहीं है। जिनके पास पीआईए रखे हुए 28 से लेकर 30 के दरमियान जमा होगा, 27 स्टॉप लॉस बनेगा और इंशाल्लाह दोबारा बाउंस बैक कर जाएगा। 32 से लेके 33 से लेके 36 37 फिर आपको दिखाएगा, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। सेकेंड नंबर पे अगर हम देखें AHCL, आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन, आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन अगर हम देखें तो ये भी करेक्शन के फेज में भी चल रहा है, क्योंकि मुसलसल 1780 के पास एक अच्छी सेलिंग का मौका मिला। सपोर्ट आ रही है इसकी 1550 पे सपोर्ट है और 14 रुपए पे सपोर्ट है। अगर 1550 का लेवल ब्रेक किया तो फिर 14 से रिबाउंड होगा, उसके बाद बाउंस बैक करेगा। इसके साथ ही अगर हम देखें आरिफ हबीब लिमिटेड, आरिफ हबीब लिमिटेड में अगर हम देखें AHL इस वक्त अगर देखा जाए तो अभी फर्स्ट टाइम आज डिक्लाइन होना शुरू हुआ है और 131 ब्रेक नहीं कर पाया। तो अब इसके पास जो लेवल बनता है आरिफ लिमिटेड के पास कि 115 से लेके 100 तक जा सकता है और 85 तक भी जा सकता है। तो ध्यान रखें कि 85 के यानी कि 100 पे सपोर्ट है, 85 पे सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट जनरेट हो रही है, तो ध्यान से इसके अंदर ट्रेडिंग करें, ओवर ट्रेडिंग ना करें। इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारे क्लाइंट उसमें यूनिटी में फंसे हुए हैं और यूनिटी में स्टक है कि यूनिटी कब चलेगा। तो देखिए यूनिटी अच्छी खासी करेक्शन यानी कि जनरेट कर चुका है
और इस वक्त अगर हम देखें तो 20 रुपए पे क्लोज हुआ है। 19 और इसकी 18 सपोर्ट बन रही है। यहाँ से इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि रिबाउंड कर जाएगा और बाउंस बैक कर जाएगा। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो यानी कि WTL काफ़ी लोगों के पास है WTL के बारे में। तो WTL में भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसने भी रोल ओवर वीक के हिसाब से क्लोजिंग दी है। 1.50 पे सपोर्ट ज़बरदस्त है और इंशाल्लाह उससे पहले सपोर्ट है 1.60 की भी सपोर्ट है। तो यहाँ से रिबाउंड होने के चांसेस है और दोबारा अटेम्प्ट करेगा 1.90 और 2.20 2.40 इस तरह अटेम्प्ट करेगा। अगर हम बात करें कॉसम की, तो कॉसम में भी यानी कि काफ़ी सारे लोग स्टक होंगे। तो कॉसम में अगर देखा जाए तो कॉसम इस वक्त जो सपोर्ट बन रही है 6 पे और 5.5 पे ज़बरदस्त सपोर्ट बन रही है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 6 से 6 तक रिबाउंड हो जाएगा और बाउंस बैक करेगा और फिर दोबारा 7 साढ़े 7 की रैली करेगा। इसके अलावा भी और बहुत सारे स्टॉक्स हैं क्लाइंट के पास जो कि फंसे हुए हैं, जो स्टक है, तो उनमें ना घबराएं ना परेशान हो कि पैनिक में आके लोअर साइड पे सेल ना करें। इंशाल्लाह मौका मिलेगा उन स्टॉक्स का, क्योंकि अब जो नेक्स्ट 3 डेज होंगे उसमें अच्छी खासी रैली भी चलेगी और आइटम भी चलेगा। अगर आइटम फोर्स सपोज इन 3 दिनों में भी नहीं चलते हैं तो आपने ये नहीं करना कि अपने पैनिक होना है, क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर होगा, नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह सारे स्किल्स अपने अपने हाई दोबारा रखना शुरू हो जाएंगे और इंशाल्लाह मौका अच्छा मिलेगा। मार्केट तेजी का ट्रेंड के ऊपर है और मार्केट आपको अच्छा मौका देगी, बाइंग का भी मौका देगी और अच्छा प्रॉफिट टेकिंग करने का मौका भी देगी। हमारे ग्रुप के अंदर टाइमली हाई ओवरबोट स्टॉक्स, एग्जिट कॉल्स, एंट्री कहाँ पे लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, सारी चीज़ें चलाई जाती है। हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। व्हाट्सएप पर आपको तरीक़ेकार बताया जाएगा। उन्हीं खाने किसी भी ब्रांच में आपका अकाउंट है, आप उसके लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको तरीक़ेकार बताया जाएगा किस तरह आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हम मुझसे, मेरी टीम से राब्ता करके डायरेक्ट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें और कमेंट्स लाजमी दें। इंशाल्लाह मार्केट बेहतर है और ब्लू चिप स्टॉक्स जो हैं वो आपके इन 3 दिनों में बेहतर परफॉर्म करेंगे, जिसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर्स आपके जो है वो यानी ऑटो सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, इसके साथ ही अगर हम देखें तो सीमेंट सेक्टर्स और बाकी सेक्टर्स भी इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।